नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय राजनीति में उत्तर से लेकर दक्षिण तक परिवारवाद हावी है। भारत में राजनीतिक दल कोई भी हो, सब में परिवार को महत्व दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि देश के किसी एक खास हिस्से में परिवारवाद का बोलबाला हो। तमिलनाडु में सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जब डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो गई है। उदयनिधि स्टालिन पहले से ही मंत्री थे और ऐसा भी नहीं कि डीएमके पर परिवारवाद के आरोप पहली बार लगे हैं। भारतीय राजनीति में परिवारवाद को लेकर ब्रिटिश लेखक पैट्रिक फ्रेंच ने एक दिलचस्प अध्ययन किया है। उनके अनुसार 15वीं लोकसभा में 545 सांसदों में से 156 सांसद अर्थात 28.6% राजनीतिक परिवारों से थे। प्रसिद्ध समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चेताया था कि जिसमें नेतृत्व क्षमता हो वो आगे आए। राजनीति में वंशवाद को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे देश में राजनीति एक बढ़िया व्यवसाय बनने जा रही है, जिसमें ना तो किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है और न ही किसी विशेषज्ञता की। उम्र का कोई बंधन नहीं और रिटायरमेंट के लिए कोई जगह नहीं। आजादी के इन 71-72 वर्षों में परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है जिसे हिलाना किसी के बस में नहीं रह गया है। कांग्रेस के परिवारवाद में सवाल करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं रही है। क्षेत्रीय दलों की हालत तो और भी बुरी है। राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के नेतृत्व की है, लेकिन दुखद यह है कि जाति के नाम पर गोलबंदी की बसात पर राजनीति करने वाले भी पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपते हैं। इसी के चलते गरीबी तो दूर नहीं हो रही है पर नेताओं का कल्याण हो रहा है। राजनीति में राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना योग्यता का मुख्य मापदंड हो गया है। परिवारवाद के चलते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं। परिवारवाद के चलते सच्चे लोकतंत्र में बाधा पहुंचती है। अयोग्य व्यक्तियों को राजनीति में अहमियत देने से लोगों की खुशहाली समाप्त हो रही है। गरीबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, अपराध राजनीति में गलत लोगों के आने से बढ़ रहे हैं। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिसमें नेतृत्व क्षमता हो वो आगे आए और राजनीति में वंशवाद की कोई जगह नहीं। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी परिवारवाद की जड़ें मजबूत और गहरी होती जा रही हैं। अलग अलग जाति और पिछड़े लोगों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी विरासत परिवार को ही सौंपती हैं। परिवारवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस पर इसको लेकर खासतौर पर निशाना साधा जाता है। हालांकि विपक्षी दल भी कोई नेताओं के नाम बीजेपी में परिवारवाद को भी गिनाते हैं, लेकिन राजनीतिक के कई जानकारों का कहना है कि बीजेपी में शायद ऐसा संभव नहीं जैसा दूसरे दलों में हो जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, इनमें से कोई हारता भी है तो उन्हें पार्टी या पद से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी में शायद ऐसा संभव नहीं। उधर तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटक में जेडीएस, तेलंगाना में बीआरएस, आंध्र में टीडीपी, यूपी में सपा और लोकदल, बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, जम्मू में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा में चौटाला परिवार, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ओडिशा में बीजेडी, कांग्रेस में परिवारवाद के साथ ही मोदी कैबिनेट में भी कुछ चेहरे भी परिवारवाद के चलते नजर आ जाएंगे। हालांकि ये किसी एक दल की बात नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ओर नजर दौड़ाने पर ऐसा लगेगा कि यहाँ परिवारवाद काफी हावी है। बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र समेत ऐसे कई और राज्य हैं जहां परिवारवादी पार्टियों का बोलबाला है। यहाँ एक ऐसी राजनीति प्रथा दिखेगी जहां राजनीतिक सत्ता एक परिवार से दूसरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं और परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। दक्षिण के बड़े नेता रहे करुणानिधि ने स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब स्टालिन के बेटे उदयनिधि उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से पूरी तरह वंशवाद बता रही है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये लोकतंत्र या वंशवाद। बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि ये पार्टियां परिवार के लिए और पूरा परिवार द्वारा है। वे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सियासी जानकारों का मानना है कि राजनीति में परिवारवाद को हर राजनीतिक दल बढ़ावा दे रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत जागीर समझे बैठी है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा में भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही आज राजनीति में बाहुबल, धनबल के साथ परिवारवाद भी एक बड़ा फैक्टर हो गया है। राजनीति में सीट जीतने के लिए बड़े घराने के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दल अधिक महत्व देते हैं। राजनीति में अब हर तरफ परिवारवाद से कोई भी अछूता नहीं है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।